लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। शारदीय नवरात्र पर मां दुर्गा की भक्ति में डूबा बिहार। महासप्तमी पर खुल गए मंदिरों के पट। मां दुर्गा के दर्शन कर विह्वल हुए श्रद्धालु। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गंगा जल उद्वह योजना की प्रगति का लिया जायजा। प्रोजेक्ट स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे नवादा, राजगीर और गया। बिहार उपचुनाव को लेकर आरजेडी ने पंचायत स्तर पर की घेराबंदी, तो बीजेपी के कद्दावर नेता तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि लालू यादव के प्रचार से कुछ नहीं होगा। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने कन्हैया, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी को बनाया स्टार प्रचारक। लोजपा रामविलास पार्टी की ओर से दुर्गा पूजा के बाद कुशेश्वर स्थान में कैंप करेंगे चिराग पासवान। नालंदा में नदी में डूबने से 4 लड़कियों की मौत। दिल्ली में गिरफ्तार आतंकी का सामने आया बिहार कनेक्शन और मुजफ्फरपुर में मनचले को बिजली के खंभे से लोगों ने बांध कर पीटा। अब खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्र पर मां दुर्गा की भक्ति में बिहार का चप्पा चप्पा डूब गया है। दुर्गा मंदिरों में काफी भव्य तरीके से साज सज्जा की गई है। पटना ही नहीं, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, मोतिहारी, बेतिया, बेगूसराय समेत अन्य जिलों में मां के गीतों से माहौल भक्तिमय हो गया है। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी से लेकर मां शेरावाली तक के गीत गूंज रहे हैं। हालांकि कोरोना संकट को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही मेला पर रोक लगा दी है। इसके बाद भी लोग मां के दर्शन करने निकल रहे हैं। कई पंडालों में वैक्सीनेशन की भी व्यवस्था की गई है। माता के जयकारों और शंख के गूंज के बीच आज पटना में भी महासप्तमी पर मंदिरों के पट खुल गए। शहर के अलग अलग हिस्सों में बने पूजा पंडालों में मां के अलग अलग मनोरम रूप के दर्शन करने को लोग निकल पड़े हैं। शाम ढलते ही मंदिर रंग बिरंगे बल्बों और रोशनियों से जगमगा रहे हैं। पंडालों के निकट भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। कहीं दाल से बनी मां की प्रतिमा लोगों को आकर्षित कर रही है, तो कहीं मास्क से बनी प्रतिमा लोगों को कोरोना संकट को लेकर अलर्ट कर रही है। खासकर नाला रोड और अमरूदी गली में मास्क वाली प्रतिमाएं लोगों को काफी पसंद आ रही है। इसी तरह बोरिंग रोड, हनुमान नगर, शेखपुरा, पिरमोहानी में बनी मां की प्रतिमाएं काफी आकर्षक है। आपको बता दें कि बंगाली समुदाय की ओर से बनाई गई प्रतिमाओं के पट कल ही खुल गए थे। नवादा, राजगीर और गया में रहने वाले लोगों के घरों में जल्द ही गंगा जल पहुंचेगा। इन शहरों में गंगा जल पहुंचाने के लिए बिहार सरकार काफी तेजी से काम कर रही है। इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी गंभीर हैं। वे लगातार गंगा जल उद्वह योजना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसे लेकर उन्होंने आज नवादा, राजगीर और गया के प्रोजेक्ट स्थलों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया स्थित सीताकुंड, तेतर जलाशय, अबगिला आदि प्रोजेक्ट स्थलों पर चल रहे कार्यों की एक एक चीजों को बारीकी से देखा। उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश दिए और काम में तेजी लाने को कहा। उपचुनाव को लेकर पार्टी स्तरों पर सियासी गतिविधियां तेज हो गई है। आरजेडी ने एक कदम आगे जाते हुए पंचायत स्तर पर एनडीए की घेराबंदी शुरू कर दी है। पार्टी ने अपने विधायकों को पंचायत स्तर पर लगा दिया है। तारापुर विधानसभा में पंचायतों और नगर पंचायतों को मिलाकर कुल 43 पंचायत है। पार्टी ने हर पंचायत की जिम्मेदारी अपने विधायकों और पूर्व विधायकों को दी है। इनमें से 36 पंचायतों की जिम्मेदारी विधायकों को और 7 पंचायतों की जिम्मेदारी पूर्व विधायकों को दी गई है। पूरे विधानसभा का प्रभारी उदय नारायण चौधरी को बनाया गया है। आरजेडी सूत्रों की माने तो ऐसी ही व्यवस्था कुशेश्वर स्थान के लिए भी की गई है। बिहार उपचुनाव में कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी कांग्रेस का बेड़ा पार लगाएंगे। कांग्रेस ने भी आज अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। कन्हैया, हार्दिक पटेल और जिग्नेश के अलावे प्रचारकों की लिस्ट में बिहारी बाबू यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा को भी जगह दी गई है। बाकी लोगों में मीरा कुमार, तारिक अनवर, भक्त चरण दास, डॉक्टर मदन मोहन झा, निखिल कुमार, डॉक्टर शकील अहमद, डॉक्टर अखिलेश सिंह, डॉक्टर मोहम्मद जावेद, डॉक्टर अनिल शर्मा, कीर्ति आजाद, अवधेश सिंह, डॉक्टर शकील अहमद खान, इमरान प्रतापगढ़ी, प्रेमचंद मिश्रा, शकील उज्जमन अंसारी और अमिताभ भूषण शामिल हैं। उपचुनाव को लेकर बीजेपी के कद्दावर नेता और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव पर बड़ा हमला किया है। दरअसल आरजेडी ने लालू यादव को अपना स्टार प्रचारक बनाया है। इस संबंध में जब मीडिया ने डिप्टी सीएम से सवाल किया तो तारकिशोर प्रसाद ने तंज कसते हुए कहा कि लालू यादव के आने या न आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके प्रचार करने से कोई असर नहीं होगा। दोनों ही सीटों पर आरजेडी की हार सुनिश्चित है और दोनों ही जगहों पर एनडीए उम्मीदवारों की भारी मतों से जीत होगी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में अब राजद और कांग्रेस अलग हो चुके हैं, अब नहीं रहा महागठबंधन।
बिहार में 2 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव को लेकर चिराग पासवान ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। उन्होंने कहा कि दशहरे के बाद कुशेश्वर स्थान में वे काम करेंगे, अपने कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार अभियान को गति देंगे। चिराग पासवान ने कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट से अंजू कुमारी को टिकट दिया है। इसके साथ ही सांसद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दिवंगत रामविलास पासवान की मूर्ति लगाने की मांग की है। आपको बता दें कि 8 अक्टूबर को रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि मनाई गई थी। पटना के अलावा दिल्ली में भी कार्यक्रम हुआ था। दिल्ली के कार्यक्रम में शामिल आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग की थी। नालंदा में आज एक बड़ा हादसा हो गया। सरमेरा प्रखंड स्थित धनायन नदी में डूबने से 4 लड़कियों की मौत हो गई। वे सब स्नान करने के लिए गई हुई थी। नहाने के दौरान गड्ढे का पता नहीं चला और एक लड़की गहरे पानी में डूब गई। उसे बचाने में बाकी की लड़कियां भी पानी में समा गई। 4 लड़कियों की मौके पर ही मौत हो गई। चारों लड़कियां एक दूसरे की चचेरी बहनें थीं और अपने अपने घरों में वे भाई बहनों में सबसे छोटी थी। घटना के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। मृतकों में 12 साल की सीता कुमारी, 13 साल की सोनम कुमारी, 11 साल की राखी तथा 11 साल की ही सरिता कुमारी शामिल हैं। दिल्ली में गिरफ्तार आतंकी अशरफ अली के खुलासे से बिहार पुलिस मुख्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। उसका बिहार कनेक्शन सामने आया है। आतंकी के खुलासे के बाद पुलिस मुख्यालय ने बिहार के सीमावर्ती जिलों के एसपी को अलर्ट कर दिया है। अशरफ को संरक्षण देने वाले और उसकी सहायता करने वालों की पहचान करने का आदेश दिया गया है। पुलिस मुख्यालय के आदेश से बिहार के एड्रेस पर बनाए गए फर्जी आईडी की भी जांच करने को कहा गया है। आपको बता दें कि आतंकी अशरफ को दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से गिरफ्तार किया गया है। वह 10 वर्षों से उस इलाके में रह रहा था। गिरफ्तार आतंकी को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उसे 14 दिनों के रिमांड पर देने का कोर्ट से आग्रह कर रही है। मुजफ्फरपुर में एक मनचले को स्थानीय लोगों ने बिजली की खंभे से बांधकर पीटा। मनचले युवक को सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र के एक गांव में छेड़खानी करना भारी पड़ गया। वह स्थानीय लोगों के हत्थे चढ़ गया। इसके बाद लोगों ने मनचले को बिजली के खंभे से बांधकर खूब पीटा। बाद में लोगों ने पुलिस को उसे सौंप दिया। इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बाबत डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।